बरोज़ जुम्मा पीटीआई चेयरमैन क़यादत को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है और उसमें ये प्ली इख्तियार की गई है कि पीटीआई क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उस हवाले से इलेक्शन कमीशन को आगाह करें। अब यहाँ से थोड़ा सा माजी को टच करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो पार्टी के सदर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा था और उसके बाद फिर सेक्रेटरी जनरल जो हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब को भी ख़त लिखा था और तलब किया था और दोनों पेश नहीं हुए थे और उनका इंतखाबी निशान भी वापस लिए थे। कम अज़ कम उनको मेरे ख्याल से साल से ज़्यादा का वक्त दिया गया था। फिर एक दफ़ा उन्होंने एडजर्नमेंट नहीं मांगी थी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज खुद मार्च का उनको टाइम दे दिया था और उनका मामला निपटा दिया था और जिस पर बाद में उन्होंने इलेक्शन कराया और फिर इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जवाब जमा कराया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आजकल ज़ाहिर बुरा वक्त चल रहा है सियासी तौर पर, तो पाकिस्तान तहरीक इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को 4 अगस्त यानी कि कल तलब किया है और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो तफसीलात हैं वो इलेक्शन कमीशन ने तलब किए हैं। और साथ नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इलेक्शन कमीशन में कल यानी कि 4 अगस्त को पेश नहीं होते तो फिर इलेक्शन कमीशन इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो तहरीक इंसाफ से वापस ले लेगा। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार यही कह रही है कि पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन है तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करता है। अब इस सारी सूरत हाल में क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो कौमी असम्बली है इसका दौरानिया पूरा हो रहा है और 12 अगस्त को पूरा होगा, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि 12 अगस्त से पहले जो है कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, निगरान सेटअप आ जाएगा, फिर ये इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। यार इस सूरत हाल में इन तमाम मामलात में इलेक्शन कमीशन इस तरह की कोई कार्रवाई करता है किसी भी सियासी जमात से कोई इंतखाबी निशान उनका वापस लेता है तो ये ज़ाहिर है फिर मुख्तलिफ सवालात उठेंगे और इलेक्शन जो आइंदा इंतखाबात हैं उस हवाले से भी उसकी शफाफियत पर उंगलियां उठेंगी। अब देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या इस पर फैसला करता है, क्या मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्त देता है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से उनको क्या चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है, उनको रिकॉर्ड नहीं दिया गया था और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिकॉर्ड मुहैया किया जाए। फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा भी डायरेक्शन दी। अब इंतहाई अहमियत का हामिल है कल पाकिस्तान